कैसे हैं सब? उम्मीद है सब आनंद में होंगे, मस्त हो। इस बार काफ़ी गैप हो गया लाइव सत्संग में। क्या करूँ, यात्रा काफ़ी सारी करनी पड़ रही है और आगे भी करनी है। ऐसे संजोग हैं कि जहाँ-जहाँ मालिक के जीव हैं, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो बढ़िया है आप लोगों ने जो आप सेवा कर रहे हो रेगुलर, अगर लाइव नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भी चला रहे हो तो अच्छी बात है। ऐसे ही कंटिन्यू रखें और सभी लोगों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट भी करते रहता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग में भी जुड़ा करें। सत्संग एक प्यासे को पानी मिले, इस तरह का ज्ञान होता है। और प्रोटेक्शन, जो संसारी ताप है उससे प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि रोज़-रोज़ संसार हमारे मन में प्रवेश करता है, हर एक सेकंड में करता है। तो ज्ञान रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो जुड़ना ही चाहिए। वो चिंतन-मनन तो जैसे हमेशा बात करते हैं, रेगुलर ही होना चाहिए। एनीवे, आज का सवाल लेते हैं, जो कि ईमेल पे आया है। भैया जी राम-राम। मुझे जानना है पराविद्या और अपराविद्या क्या है? और जीवन इतना बोझ लगता है, आप कैसे इतना आनंदित रहते हो? आपके पास क्या सीक्रेट है? मुझे तो सब जगह दुःख और पीड़ा ही दिखती है। मेरा भी उद्धार करो, श्रीकांत सिंगल फ्रॉम चेन्नई। देखो श्रीकांत जी, ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं होता, पर आपका सवाल पढ़ के मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक राजा था, बहुत ही खुशहाल, अपनी प्रजा का बहुत प्रेम करता था, उसकी प्रजा भी उसको बहुत प्रेम करती थी। एक बार ऐसे हुआ कि एक जादूगर ने एक राजा को पानी पिला दिया। तो ऐसा पानी पिलाया कि वो राजा भूल गया कि मैं देश का राजा हूँ, इतने लोग मुझे प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल भूल गया, वो अपने आप को भिखारी समझने लगा और दर-दर भटकने लगा। पहले वो मस्त रहता था, पर जादू का पानी पी के वो भूल गया कि मैं राजा हूँ। वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान, एक भिखारी समझने लगा। लोगों ने कोशिश की उसको याद कराने की, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था। तो वो बोल रहा था, मेरी ऐसी कोई अनुभूति नहीं है। बहुत समय गुज़र गया, राजा गरीबों की तरह गरीबों की बस्ती में रहने लगा। बहुत सारे रिश्ते बना लिए, बहुत सारे लोगों से कर्ज़ आदि ले लिया, नए-नए संबंध बना लिए और भिखारी की तरह भीख माँगने लगा कि मुझे आनंद दो, मुझे ज्ञान दो, मैं प्यासा हूँ, पैसे दो। वो लोगों का गुलाम बन गया, दूसरों को इम्प्रेस करने लगा कि कैसे कोई मेरी तारीफ़ करे। एक तरह की जो मानसिक गुलामी हम सब में होती है, वो राजा पूरा का पूरा गुलाम बन गया। बहुत सारे रिश्ते-नाते बना लिए, दोस्त बना लिए और गुलाम था तो उसके जो बॉस थे, वो भी एक तरह का संबंध बन गया। तो राजा की पीड़ा बढ़ गई, क्योंकि गुलामी तो आखिर गुलामी होती है, गुलामी बाँधती है। लोगों ने कोशिश की कि याद कराएँ कि भाई तू राजा है, लेकिन वो भाग गया उस राज्य से और दूसरे गाँव में जाके गरीबों की तरह रहने लगा। फिर वो पूछने लगा, वो गुरु ढूँढने लगा कि भाई मुझे आनंद कैसे मिले? मेरे इतने सारे दुःख कैसे जाएँ? मेरी गुलामी कैसे जाए? तो जैसे कि माया की हर चीज़ टेम्परेरी होती है, वो जादू का भी एक समय था, वो जैसे ही पूरा हो गया,
और जैसे राजा को याद आया कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो भिखारी नहीं हूँ। तो उसकी जो मौज थी, उसका जो आनंद था वापस आ गया। सिर्फ़ उसको याद आ गया कि मेरा असली स्वरूप क्या है। जो भी जिसकी भी आगे वो गुलामी करता था, वो रिश्ते अपने आप टूट गए। किसी को कुछ करना नहीं पड़ा। जब वो राजा ही था, राजा उसको याद आ गया कि मैं राजा हूँ, तो रिश्ते तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि वो इल्यूज़न में जब वो बेहोशी में था, तब उसने वो रिश्ते बनाए थे। और फिर आनंद ढूँढ रहा था, खुशी ढूँढ रहा था। उसको सब नेचुरली मिल गया क्योंकि वो राजा ही था। उसको याद आ गया कि मैं हूँ कौन? तो ये हम सबकी कहानी है। ऐसा कोई अलग से सीक्रेट नहीं होता कि सुखी कैसे रहा जाए, आनंदित कैसे रहा जाए। बस याद करो क्योंकि जीवात्मा ने, मन ने बहुत सारी लिमिटेशंस बाँध दी। ऊपर से फिर फिज़िकल शरीर मिल गया और लिमिटेशंस हमारी बढ़ गई। तो हम बहुत छोटे हो गए, बहुत लिमिटेड हो गए। इसीलिए खुद को बंधा हुआ, खुद को गुलाम, डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं। आपने पूछा कि इमीडिएट दुःख कैसे जाए? जीवन एक बोझ-बोझ लगता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सारा बोझ है, ये कर्तापन का बोझ है। ये जो हम सत्संग करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर मैं इन 2-3 मुद्दों पे बहुत फ़ोकस करता हूँ। क्योंकि कलयुग में हम सबके पास टाइम कम है, तो ऐसा फ़ॉर्मूला चाहिए जो बिल्कुल शॉर्टकट हो, बिल्कुल टू द पॉइंट हो, बिल्कुल मछली की आँख में जो निशाना लगाए। विज़डम ऑफ नॉन डूअर, अकर्ता इज़ फ्लावरिंग। अ अकर्ता बनो, सारा बोझ जो आपको बोझ फ़ील हो रहा है ना, कर्तापन का बोझ है। कर्तापन का मतलब कोई बड़ी-बड़ी कोई फिलॉसॉफ़िकल बातें मैं नहीं करूँगा। जो बिल्कुल छोटी-छोटी बातें हम रोज़ ही डेली लाइफ़ में अनुभव करते हैं कि मैंने ये किया, उसने ये किया, मेरे को ये करना चाहिए था। इस चीज़ का मुझे बुरा लगा, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। और जो ईगो वार जो लड़ाई होती है ना, ये सब कर्ता-भाव से होती है। उसकी वजह से मैंने ये नहीं कर पाया क्योंकि डूरशिप आ गई, कर्ता आ गया। ये मेरी आइडियाज़ है, ये मेरी सोच है, ये गवर्नमेंट आनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, मैं इससे सहमत हूँ, उससे सहमत नहीं हूँ। ये सारी मेहनत मैंने करी, जितनी मेहनत मैं करता हूँ, उतना मुझे क्रेडिट मिलता नहीं है। ये क्रेडिट का जो मतलब है ना, सिर्फ़ कर्तापन है। अगर आप में से कोई कॉर्पोरेट में कंपनी में जॉब करता होगा, तो वहाँ सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ का क्रेडिट लो, वो काम आपने किया वो शो करो। अध्यात्म बिल्कुल उल्टी बात करता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ अगर आपने किया भी, आपके माध्यम से कुछ हुआ भी, आप नॉन डूअर बन जाओ, अकर्ता बन जाओ, तो सारा बोझ हल्का हो जाएगा। उसी समय ज्ञान ऐसी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी तो बाद में होती है, पहले साइकोलॉजिकल होती है। अभी इसी समय अगर आप कर्ता के बोझ से हट गए, तो अभी आनंद की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि दुःख भी नकली है, दुःख भी जो है ना सब मानसिक है। असली दुःख एक ही है कि हम मुक्त नहीं हैं, हम अभी भी संसार में हैं। इस नकली दुःख के, इस असली दुःख के ऊपर बहुत सारे नकली दुःखों के लेयर्स लग गए। लेकिन कर्तापन मतलब अहंकार ऐसा काँटा है कि बहुत कम लोगों से निकल पाता है। गीता का सार क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता का सार लेंगे ना, तो मोटा-मोटी कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? कृष्ण ने भी यही बताया कि दुःख बहुत है, सभी लोग दुखी हैं। सोचो उस समय भी इतना दुःख था, जितना आप आज सब फ़ील कर रहे हो। तो दुःख से मुक्ति कैसे मिले? तो जो एसेंस है, जो सार है, कृष्ण ने दिया।
हे अर्जुन, जो तेरे से करवाया जा रहा है, वो अकर्ता भाव से कर। कृष्ण ने कई सारे योग बताए। कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या है कि कर्म तो करना है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राइट है, जो सही है, वो तो करना ही है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, बिना किए कोई इंसान रह नहीं सकता। लेकिन जो करते हो, उसके रिज़ल्ट के पीछे मत भागो। ऐसी रिज़ल्ट आनी चाहिए, ऐसा परिणाम आना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, ऐसा नहीं है कि फल की इच्छा नहीं रखो। कर्म करो, फल के पीछे आसक्ति मत रखो कि हमारे अकॉर्डिंग ही फल आना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। ये इच्छा नहीं रखनी है। इसको कहते हैं कर्मयोग। ये भी अगर कोई समझ जाए तो बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा कृष्ण ने बोला भक्ति योग। भक्ति योग का एक ही मतलब है कि आप कर्म कर रहे हो, आप बंधे हो, मुक्त हो, जो भी हो, जैसे भी हो, सरेंडर कर दो। बस सौंप दो उसको। जो आपकी चेतना से बड़ी चेतना है, बड़ी चेतना के आगे सब उसको सौंप दो। अब दुःख भी तेरा, सुख भी तेरा। अब अच्छा भी तू, बुरा भी तू, सब कुछ तेरा। इससे क्या है इससे अहंकार को उठने की ताकत नहीं मिलती। ये भी अगर देखोगे तो इनडायरेक्टली कर्ता भाव कम करना ही है। क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूँ। हमने जब अगर सब कुछ सौंप दिया, तो जो भी अभी हो रहा है वो वही कर रहा है। गुरु नानक इसको हुक्म की भावना कहते हैं। हुक्म के बहाने में रहो, सरेंडर कर दो, सौंप दो। इससे क्या होगा, स्वीकार भावना बढ़ेगी। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी है ठीक है। कुछ बुरा नहीं संसार में। अब देखोगे ना ये सब आपको घुमा-फिरा के वहीं लेके आएँगे उसी पॉइंट पे। तो कर्म योग नहीं कर सकते, भक्ति योग। और भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया सारे संतों ने। गुरु महाराज ने, कबीर साहब ने, सारे केवल ज्ञानियों ने भक्ति योग, प्रेमा भक्ति को सबको बड़ा बनाया, बड़ा बताया। क्योंकि ये भक्ति ऐसी है कि जो भी आपको बीमारी है, जो भी स्वस्थ हो, जो भी आपको ज्ञान है, जितना भी अज्ञान है, सब सौंप दो, तो आप खाली हो जाओगे। जब आपने सौंप दिया, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो अहंकार को उठने की जो फंडामेंटल जो अहंकार को पिलर्स मिलते हैं कि मैं हूँ करने वाला, वो कर्तापन ही मिट जाता है। दूसरा कृष्ण ने बताया ज्ञान योग। ज्ञान योग का सिंपल मतलब है कि पूरे जगत को समझना अपनी बुद्धि से और अपनी हमारी पोजीशन क्या है इस जगत में, हम कितने छोटे हैं, कितना विराट जगत है, इसमें हमारी पोजीशन क्या है। जब इस चीज का ज्ञान होगा, अब पता नहीं ज्ञान योग को लोग समझते हैं कि ज्ञान अर्जित करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। ज्ञान का यही मतलब है कि ये एहसास होना कि मुझे कितना कम ज्ञान है, मैं कितना छोटा हूँ। हालाँकि ज्ञान योग की जो पद्धति है, वो लॉजिकल लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन अगर सही मायने में चिंतन मनन करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि ज्ञान योग भी वही ले जा रहा है कि हम तो कुछ है ही नहीं इस अस्तित्व का। इतना बड़ा विराट अस्तित्व है। हम कहाँ हैं यहाँ पे? हमारी सिचुएशन क्या है? हमारी पोज़ीशन क्या है? तो इससे भी अहंकार को चोट लगती है। इससे भी अहंकार थोड़ा छोटा होता है। इससे भी करने वाला मैं हूँ, ये इल्यूज़न टूटता है, ये सपना टूटता है। कर्तव्य करो, काम तो हम सभी करते हैं, हम सब ऑफ़िस जाते हैं, सब करते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई कामना ना हो, किसी भी काम के पीछे कोई कामना ना हो, बुरा काम नहीं होता, बुरी कामना होती है। क्योंकि काम तो फ़िज़िकल शरीर करता है, कामना मन करता है। इसी को ही निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम सेवा कहते हैं। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। क्योंकि
ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अगर थोड़ा भी ऑब्ज़र्व करेंगे ना आप, बहुत सारी चीज़ें नोट करोगे कि बहुत बार जब हम कोई कर्म करते हैं, तो इतनी तीव्र इच्छा करते हैं कि रिज़ल्ट आना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए और इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि अगर परिणाम हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, सदमे में हो जाते हैं। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि अरे जो हुआ वो तो सही था, क्योंकि हमको एल्गोरिथम नहीं पता है। हमको एल्गो नहीं पता है कि इसके पीछे कुदरत की क्या कैलकुलेशंस है। अभी ऐसे हुआ, 2 साल पहले एक लड़की आई थी, बता रहे थे उसके घरवाले कि उसकी शादी की बातें हो रही थी, रिश्ता वगैरह देखा, रिश्ते के बाद बहुत आगे पहुँच गई। लड़की को भी लड़का बहुत पसंद था, लड़के वालों को भी सब ओके-ओके था। एंगेजमेंट होने वाली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हुआ कि उनकी सगाई नहीं हुई, वो रिश्ता नहीं हुआ। तो जो लड़की थी उसको बहुत सदमा लग गया, वो बिल्कुल पागल सी हो गई कि रिश्ता होने से पहले ही अटैच हो गई और उसने मान लिया कि मेरा रिश्ता यहाँ होगा और नहीं हुआ तो नहीं होने का, क्योंकि उसने आसक्ति बना ली थी। बाहर से रिश्ता नहीं हुआ लेकिन मन से रिश्ता बना लिया था। एक मोह, एक अटैचमेंट बहुत गहरा कर लिया था। तो लड़की बहुत सदमे में चली गई, फिर मेरे पास लेके आया कि भैया काउंसलिंग करो। तो लग गए 3-4 महीने उसको नॉर्मल करने में। लेकिन भजन, सिमरन, ध्यान ऐसी साइंस है, अच्छे-भले को ठीक कर देती है। तो नॉर्मल हो गई, फिर उसके दूसरे रिश्ते चले, शादी हुई, उसकी एंगेजमेंट हो गई, फिर शादी भी हो गई। अभी तो बहुत खुश है। लेकिन बाद में पता पड़ा कि वो जो लड़का था, वो तो बड़ा भयंकर निकला। वो ऐसी कोई गंदी एडिक्शन नहीं है जो लड़के को नहीं है, या कसिनो जाने की इतनी गंदी एडिक्शंस है। मतलब कमाता अगर कुछ नहीं है, सब पैसा जुआ में जाके हार के आता है। सट्टेबाज़ भी है। मतलब मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। तो लड़कियाँ भी खुश है, अभी लड़के वाले खुश है कि भई अच्छा हुआ उससे नहीं हुआ रिश्ता। तो देखो 2 साल पहले जब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब पता नहीं था, इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। कुदरत की कैलकुलेशन नहीं पता होती है हमको। बस हम अपना डिसीज़न थोप देते हैं, रोने-धोने लगते हैं कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। हम बहुत बार कहते हैं ना कि मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी ऐसे हो क्यों हो गया? पहली बात तो मैंने मेहनत करी, ये कर्ता-भाव से बाहर निकल जाओ। कोई करवा रहा है, कुछ कर नहीं सकते आप। कोई शक्ति आपसे करवा रही है। सब काम मैं ही करता हूँ, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इस विचार से बाहर आ जाओ। सहजता में कुदरत जो कराए बस वो करो। मोह में मत बनो। किसी भी चीज़ की अगर अगर क्रेविंग हो रही है, आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है ये। क्रेविंग का मतलब है आसक्ति। अगर मन में किसी भी चीज़ की आपके अंदर क्रेविंग हो रही है, तो समझ जाओ कि ये मोह है, ये माया है, ये अटैचमेंट है और ये नुकसानदायक है। खुद को टेस्ट करो। कई बार मैं देखता हूँ, मेरे ऑफ़िस वगैरह में जब बात होती है, तो लोग इतने आसक्त होते हैं, व्हाट्सएप की जो चैट है वो भी डिलीट नहीं कर पाते। व्हाट्सएप चैट अगर किसी से हो रही है, तो सालों-साल वो पड़ी है, अगर बोलो डिलीट करो, तो अरे इसमें कुछ काम की चीज़ ना हो या हो, बस सब फालतू, सब गॉसिप फोकट की, टाइम वेस्ट। फिर भी लोग डिलीट करने से अतराते हैं। इतना मोह होता है, इतनी आसक्ति होती है। मैं अक्सर घरों में जाता हूँ लोगों के, तो देखता हूँ ऐसी-ऐसी चीज़ें पड़ी है, 10 साल से जो उन्होंने यूज़ भी नहीं करी है, जो कबर्ड से, सिटी से बाहर भी नहीं आई हैं, वो भूल गए ढाल के। लेकिन अगर उनको कहो कि भई ये निकाल के फेंक दो, तो हँसते हैं कि अरे भैया कैसे निकालें? इतना मोह, इतनी अटैचमेंट, यही तो माया
माया है? आप देखो अपने मन में कौन-सी बात आप आपको होल्ड की है? कौन-सी बात मन में आपने होल्ड करके रखी है? बस जो भी आपने होल्ड करके रखा है उसको जाने दो। वो कुछ भी हो सकता है, चीज़ें हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, कोई लोग हो सकता है लड़के-लड़कियों आपस में बहुत आसक्ति होती है, तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब फिज़िकली तो दूर चले जाते हैं, लेकिन मेंटली छोड़ नहीं पाते हैं। या कोई दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई बिज़नेस होता है, जॉब होता है, जो भी है, आप सोचो कौन-सी चीज़ को आपके मन ने पकड़ के रखा है। तो किसी भी चीज़ को होल्ड मत करो। जिस चीज़ ने पकड़ के रखा है, समझ जाओ कि ये माया है, ये मोह है, ये आसक्ति है, जिसके लिए कृष्ण मना कर रहे हैं। यही आसक्ति है। कोई बड़ी फिलॉसॉफिकल बातें मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फिलॉसॉफिकल बातें करना। बिल्कुल प्रैक्टिकल जो डेली की लाइफ़ में हम अनुभव करते हैं। मुक्ति का मतलब क्या होता है? हम हमेशा बात करते हैं मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष। मुक्ति का मतलब होता है मन से सारी जो क्रेविंग्स हैं खत्म हो जाए। जब सारी क्रेविंग खत्म हो जाती है उसी को वितरागता कहते हैं। अगर कुछ भी क्रेविंग हो रही है, कुछ भी आसक्ति है, कुछ भी मन किसी चीज़ को खींच रहा है, तो समझ जाओ अभी भी आपके चित्त में ये डेटा पड़ी है। अब भजन-सिमरन से उसको डिलीट करना है कैसे भी। भजन-सिमरन से डिलीट नहीं हो पा रही है, किसी गुरु को पकड़ो, लेकिन अपने अंदर से उस चीज़ को हटा दो। हम क्या करते हैं, हम इतने बेहोश हैं, हम ये नहीं समझते कि मन हमको भगा रहा है कि ये चीज़ को पकड़ो। हमको उसी चीज़ से मुक्ति चाहिए होती है, लेकिन हम उसी चीज़ को पाने के पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी को कोई कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके पीछे बहुत क्रेविंग है, बहुत उसकी अ, तीव्र इच्छा, आसक्ति है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, भले कैपेसिटी ना हो। तो रादर मन को देखना कि गाड़ी तो गाड़ी है, कौन-सी भी ले लो, वही पर्टिकुलर गाड़ी क्यों चाहिए? इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मुझे शो ऑफ करना है या मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरा मन दूसरों को दिखाना चाहता है तो अहंकार को फूट देना चाहता है। अगर यूटिलाइज़ेशन है, उसका कोई यूज़ है और एक चीज़ मेरी आसक्ति भी नहीं है कि यही गाड़ी, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है। कोई भी आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो हमको उस आसक्ति को मारना चाहिए। हम उस आसक्ति के गुलाम होके फिर उस चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। तो मुक्ति मतलब सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाए। साहब ने कहा है ना, जो मन से ना उतरे माया कहे सोए। मतलब मन से जो चीज़ नहीं उतर रही है समझो वही माया है। देखो माया की अलग-अलग डेफिनिशंस हैं, अलग-अलग चीज़ें लोग बताते हैं ये माया है। लेकिन कबीर साहब ने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल एक लाइन में कह दिया। वो बहुत भारी स्टेटमेंट है। जो मन से ना उतरे तो माया कहे सोए। मतलब बड़े-बड़े डेफिनिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके मन के ऊपर सवार है, वो माया है। बस उससे मुक्त होना है। तब ग्रंथों में माया की मीनिंग ढूँढने जाओगे तो वो सारे ग्रंथ पढ़ोगे तो भी नहीं समझ आएगा। और यही जीनियस लोगों का काम होता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें, बड़ा हेवी ज्ञान, बड़ी जटिल बातों को सिम्प्लीफाई करना, सरलता से बताना। मैं आनंद में हूँ तो मेरा ऐसा कोई अलग से सीक्रेट नहीं है। बस जीवन के नियमों को समझो, खुद को समझो, ऑब्ज़र्व करो कि कौन-सा नियम कैसे काम कर रहा है। आनंद में रहने के लिए परम समझ चाहिए और ये समझ आती है ध्यान से, भजन सुमिरन से। क्योंकि जो जिस तल पर होता है वो उसी तल की ही बात समझेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम भी बहुत बार सत्संग करते हैं, अगर आप 100 लोग एक बुक पढ़ रहे हैं, तो 100 लोग ही जो बुक में लिखा गया है या जो ज्ञानी ज्ञान दे रहा है, 100 लोग ही वही बात समझे जो बोला जा रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो बोला जाता है वो चेतना की परम शिखर से बोला जाता है और सुनते अपने-अपने लेवल से, अपने-अपने तल से हैं।
तो समझ कैसे बढ़ा है? दुःख से, आसक्ति से मुक्ति कैसे मिले? समझ से। समझ कैसे बढ़ा है? जब चेतना की लेवल ऊँची होगी। चेतना की लेवल ऊँची कैसे बढ़ाएँ? ध्यान, भजन, सुमिरन से। जब चेतना एक पॉइंट पर पहुँच जाएगी, जब जागृति बढ़ जाएगी, जब अंडरस्टैंडिंग, जब समझ आनी शुरू हो जाएगी, तब किसी को पूछना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब सहज ये ज्ञान आएगा कि ये सब कार्मिक रिलेशनशिप हैं। जो भी हमारे जीवन में, हालाँकि मुझे जैसे-जैसे अनुभव हो रहा है, इस 50, 70, 100 साल के जीवन को मुझे जीवन कहना भी ठीक नहीं लगता। ये बहुत गलत वर्ड है। जीवन तो जीवात्मा का जीवन होता है, जो हज़ारों सालों का होता है। पर दूसरा कोई वर्ड मिल नहीं रहा है मुझे, और सबने ये सब इसी को जीवन कहते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन जीवन बहुत बड़ा होता है। ये 70 साल के जीवन, जीवन नहीं है। ये तो एक, समझो, जीवात्मा हज़ारों साल सोई है, उसमें 2 घंटे का सपना देख रही है। 70-80 साल की जो हमारी उम्र है इस शरीर की, लेकिन हम इसी को जीवन समझते हैं। इसकी बियॉन्ड, इसके अलावा अस्तित्व क्या है, हम समझ ही नहीं पाते। क्योंकि धीरे-धीरे इवोल्यूशन ऐसे हुआ है। श्रीकांत जी, कोई बड़ी साइंस नहीं है। आप भी अगर डिटेल में कभी बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बड़ा सिंपल है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, ठीक है? हम सब इमोशन में बह जाते हैं। हम सबको पता है कि फैटी फूड खाना बुरा होता है, शुगर वाला होता है, या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम सब खाना खाते हैं, या जो भी दारू पीता है या स्मोकिंग करता है, किसको नहीं पता होता कि इससे कैंसर होने का रिस्क होता है। तो डायबिटीज़ वाले भी शुगर वाला खाना, ब्रेड वगैरह को रोक नहीं पाते, क्योंकि ये इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं। हम सबके अंदर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स धीरे-धीरे पैदा हुए और धीरे-धीरे डेवलप हुए, क्योंकि ब्रेन प्लेज़र ढूँढता है। क्योंकि जीवात्मा, जैसे हमने पहले चर्चा करी है, ब्रह्म और माया से जो है जीवात्मा बनती है। लेकिन क्यों बनी? अब हिंदू कहते हैं कि परमात्मा की एक हल्की-सी इच्छा हुई, उससे तरंग उठी और उससे बिग बैंग हुआ और संसार बन गया। गुरु महाराज कहते हैं कि 5 विषयों के 5 सुख भोगने के लिए पारब्रह्म से जीवात्मा की यात्रा शुरू हुई। कहने का मतलब सुख भोगने की इच्छा, ठीक है? अस्तित्व अपने आप को भोगते हुए एहसास करना चाहता था, इसके लिए पूरी जीवन की शुरुआत हुई। और मेरी अपनी समझ ये है कि ये जो पूरा इवोल्यूशन हुआ, बिल्कुल केवल ज्ञानियों की सही बात है। कहीं न कहीं प्लेज़र से ही हुआ, प्लेज़र ढूँढने की, क्योंकि जो रियल स्वभाव है, वो आनंद ही है, वो प्लेज़र ही है। लेकिन जब ब्रह्मा और माया या जड़ और चेतन का जब मिलाप हुआ, मतलब माँ-बाप हुआ, तो उसका बेटा जीवात्मा ने जब जन्म लिया, तब अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से बाहर आ गया। बस तब से वो सुख ढूँढ रहा है, 5 विषयों के 5 सुख ढूँढ रहा है। यही सुख ढूँढने की वजह से इवोल्यूशन होता गया। अल्बर्ट आइंस्टीन और जितने भी दूसरे फिजिसिस्ट हुए, दूसरे साइंटिस्ट हुए, सबने कहा है कि ये सृष्टि किसी ने बनाई नहीं, ये खुद ही बनती गई। फिजिक्स के कुछ नियमों ने इवोल्यूशन होता गया, अपने आप सब चीज़ें घटती गई, केमिकल रिएक्शंस हुए और आज जो ब्रह्मांड अपने आप बन गया है। लेकिन केवल ज्ञानियों का कहना है कि अपने आप बना ठीक है, इवोल्यूशन हुआ ठीक है, लेकिन इसके पीछे कारण है, वो कारण है प्लेज़र। लेकिन वो जो प्लेज़र ढूँढने की जो बात है, वो उसकी डायरेक्शन गलत हो गई। इवोल्यूशन में जब पहला सेल बना, वो जब ढूँढने निकला प्लेज़र, आनंद, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट, इतनी अवेयरनेस, इतनी होश नहीं था कि वो खुद के स्वरूप में जाए, वो बाहर जाने लगा, वो संसार में जाने लगा। इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब इवोल्यूशन में धीरे-धीरे
अस्तित्व ने हमारे अंदर दिए, जीवात्मा के जितने भी गुण हैं ना, आप देखोगे, ये सब गुण प्रकृति से आए हैं। क्योंकि ये सब में ये परमाणु में है। जितनी जो 5 विषयों के जो 5 जो इंद्रियाँ हैं, इसके जो 5 विषय हैं, इसके जो 5 तत्व हैं, इन सब में वो गुण है। क्या? प्लेज़र ढूँढने का। लेकिन गलत डायरेक्शन में ढूँढते हैं, बाहर ढूँढते हैं, संसार में ढूँढते हैं, दूसरे में ढूँढते हैं। इसके लिए वो आनंद मिल नहीं पाता। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी है ना, ये सब प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं। ये हमारे अंदर इवोल्यूशन ने धीरे-धीरे डाला। क्योंकि हर चीज़ बनी है, कहीं न कहीं से तो बनी है ना। इसलिए लोग ना चाहते हुए भी ये सब करते हैं। ब्रेन, फिर जीवात्मा बनी, जीवात्मा से शरीर बना, शरीर से ये ब्रेन बना, फिर ब्रेन इसी खोज में रहता है कि कहीं से आनंद मिले, कहीं से सुख मिले, कहीं से खुशी मिले। क्योंकि ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है। मुझे प्रॉपर शब्द नहीं मिल रहा है ये बताने के लिए। लेकिन ये इवोल्यूशन में छुपा एक बहुत बड़ा राज़ है। अगर ये राज़ कोई समझ गया, तो पूरी कायनात को, पूरे अस्तित्व को समझ जाएगा कि अस्तित्व कैसे काम करता है। तो ये जो प्रकृति के जो गुण हैं, ये गुण जीवात्मा में आ गए, जीवात्मा से हम सबके अंदर ये यात्रा कर रहे हैं। जैसे जलन, जेलसी वो सबके अंदर होती है। कैसे आई? ये इवोल्यूशन से धीरे-धीरे इंस्टिंक्ट्स बनी। ये मन इस तरीके से बना कि मन कंपैरिज़न करेगा। पहले कहते थे ना, आज भी कहीं गाँव में कहते हैं कि अगर सक्सेस हो जाओ तो दूसरों को मत दिखाओ, दूसरों को मत बताओ, फिर दूसरे लोग जलने लगेंगे, फिर नज़र लग जाएगी। ये सब होती है ना जो अज्ञान की बातें। तो नज़र-वज़र कुछ नहीं लगती, नज़र लगने की सिर्फ़ ये बात है कि अगर कोई सक्सेस हो गया, कोई किसी के प्रारब्ध अच्छे हैं, कोई बहुत आगे बढ़ गया, तो बहुत लोगों की नज़र उस पे होती है क्योंकि वो ऊँचा उठ गया, तो उसको देखने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि अभी देखने वाले इतने सारे लोग हो गए कि कोई जलन एक प्रकृति नेचुरल फिनोमेना है। तो अगर 5,000 10,000 लोग जलेंगे तो उसमें कुछ लोग तो कुछ न कुछ बुरा करने का भाव करेंगे या सीक्रेटली कुछ करने की वो कोशिश करेंगे। तो वहाँ एक पोटेंशियल या पॉसिबिलिटी बन जाती है कुछ न कुछ नुकसान होने की। तो वो जो देखा जाता है उसको कहते हैं नज़र। ऐसे कोई नज़र कोई अपने आप में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती जो गाँव में बोलते हैं। तो इस अंधविश्वास से बाहर आ जाओ कि उसने नज़र मारी, इसने नज़र लगाई, नज़र वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ लोगों के अंदर भाव आ जाता है कि इसका नुकसान करें, इसको नीचे गिराएँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो भाव की, कर्मों की लेन-देन बढ़ जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? और ये जितने भी कुदरती विकार हैं, जो इवोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग के अंदर आया, प्रकृति ने, जड़ पदार्थ ने हमारे अंदर सब दिए, जो क्रेविंग वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी अगर कैटेगराइज़ करेंगे तो फिर 2 चीज़ों में डिवाइड किया ज्ञानियों ने, राग और द्वेष। राग मतलब क्रेविंग, राग मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, मीठी लगती है। तो ज्ञानियों ने कहा है कि दुःख तो दुःख है ही, सुख भी दुःख है। वो इसलिए कहा है क्योंकि ये जो राग होता है ना, हम कहते हैं कि भाई सब हमेशा अच्छा बना रहे। बहुत सारे सुखी लोग भी अंदर में दुःख क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि उनको एक डर लगा रहता है कि जो चीज़ अभी हम सुखी हैं, सब कुछ अच्छा है, धंधा बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, ये चीज़ छिन नहीं जाए, ये चली नहीं जाए। इस चीज़ का वो उस समय भी दुखी होता है, जब सब कुछ ठीक होता है। रीज़न क्या? अज्ञान। कि बहुत कुछ है और वो जब भी जब बहुत सारी लग्ज़री हमारे आस-पास होती है, तो लग्ज़री ज़्यादा बेहोश करती है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। फिर कभी-कभार क्योंकि जीवन हमारा अप-डाउन तो सबका होता रहता है, डिज़ाइन ही ऐसी होती है। ये एक राइड की तरह होती है, वो जो ऊपर-नीचे चलती है।
तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा राग में फँस गया, अगर थोड़े भी उसके बुरे दिन चालू हो जाते हैं, तो जितनी उसकी आसक्ति थी, उतना उसको सदमा लग जाता है। अब मैं पिछले महीने यूएस में था, अब हम इंडिया में रहते हैं, जनरली जो जनरली मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जेंट्स यहाँ पे दुकान के काम करते हैं, ऑफ़िस का काम करता है और लेडीज़ घर का काम करती है, या अगर लेडीज़ वर्किंग भी होती है, तो भी घर का किचन का काम तो लेडीज़ ही सँभालती है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में बिल्कुल अलग कल्चर देखा मैंने, कि वहाँ जो भी काम है 50-50% करो, कमाओ भी 50-50% और जेंट्स को भी खाना बनाना है आधा, जेंट्स को भी बर्तन धोने हैं, सब मतलब काम आधा-आधा है। अब मैं जब देख रहा था कि भाई यहाँ पे चाय भी सब जेंट्स अपनी-अपनी बना रहे हैं, तो मैं भी उसको एन्जॉय कर रहा था, मैं भी जीवन में फर्स्ट टाइम चाय बना रहा था खुद के लिए, जहाँ-जहाँ रह रहा था। हालाँकि बेचारे सब मेरी सेवा कर रहे थे, जितने भी संतों ने सेवा करी, लेकिन एक वहाँ के माहौल में ढलना, वहाँ के माहौल के एक्सपीरियंस करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। देखो ट्रैवल आप सब पूछते हैं ना भैया इतना ट्रैवल क्यों करते हो? मैं कहता हूँ आप भी ट्रैवल करो। ट्रैवल करने से माइंड ओपन होता है, माइंड ब्रॉड बनता है। ये जो एक्सपीरियंसेस ये जो अनुभव होते हैं ना अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस ले आओ, उससे समझो, सीखो, ऑब्ज़र्व करो। ये भी एक फैक्टर होता है चेतना बढ़ाने का। तो मुझे कई लोग मिले वहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया इंडिया अच्छा था, वहाँ पे हाथ में खाना मिल जाता था, यहाँ पे खाना भी खुद बनाओ और फिर बर्तन भी खुद धो। बोले आप तो देख ही रहे हैं। तो ये जो राग है कि भाई हमको सब हाथ में मिलना चाहिए। अब यूएस में माहौल बदल गया, देश बदल गया, वहाँ ऐसे नहीं मिला। तो ये दुःख का कारण बन गया। मैंने उनको समझाया कि भई आप स्वीकार करो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस देश में हो वैसे वहाँ ढल जाओ। कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब लेन-देन है। ऐसा राग मत पालो। दुखों का कारण आप अपना खाना खुद बना रहे हो ये नहीं है, दुःख का कारण आप वही राग इंडिया का जो इतने साल पहले छोड़ के आए, अभी तक उस राग को अपने मन में पकड़े हुआ है। तो इसको कैटेगराइज़ करेंगे तो राग और द्वेष मेन 2 फैक्टर आएँगे, जिससे हमारे नए-नए कर्म बनते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है, हम सुख-दुःख की फीलिंग करते रहते हैं। ऐसी प्रेम की फीलिंग होती है, प्रेम का भी अनुभव होता है। जब कोई प्रेम में पड़ जाता है तो ब्रेन ब्रेन जो है ख़ास तरह की एक केमिकल्स रिलीज़ करता है, न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, जिसमें हमको मज़ा आता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आप मज़े की, सुख की और दुःख की साइंस समझें, थोड़ी गहराई में जाएँ। जो भी आपको अच्छा लगता है ना सब ब्रेन की अंदर आपके केमिकल अगर ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन के अंदर सारे केमिकल्स की वज़ह से हो रहा है। आपको नफ़रत हो रही है, आपको प्रेम हो रहा है, आपको जो भी हो रहा है ब्रेन में केमिकल्स हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है और मन जो है आपके मन में कुछ चल रहा है, तो वो फिर ज्ञान और अज्ञान आपको कितना है उस पे डिपेंड करता है। तो ब्रेन को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक प्रारब्ध कर्म का पार्ट बन गया, लेकिन वो पार्ट बहुत छोटा है। लेकिन मन की यात्रा बड़ी है, जीवात्मा की यात्रा बड़ी है। तो जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बढ़ाएँगे ना, उतना आंतरिक मन, सूक्ष्म मन जो है, वो ठहरने लगेगा, स्थिर होता होने लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँगे और ये सब में ये तो बातें हो गई, ये तो आप बहुत सारे बुक्स में पढ़ सकते हो। लेकिन कितना भी ज्ञान सुनो, कितनी भी इन्फॉर्मेशन लो, जब तक ध्यान में नहीं डूबेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, चेतना की लेवल नहीं बढ़ेगी और चेतना की लेवल बढ़ने से ही सारी चीज़ें होती हैं। चेतना मतलब प्रकाश। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सिर्फ़ राम का सुमिरन नहीं करना है, सिर्फ़ जपना नहीं है, राम को जानना भी है। हम सब बेहोशी की तरह सोचते हैं, चलो भई 1 घंटा राम नाम सिमरन कर लो, फिर 23 घंटे अहंकार में जियो। वो सच्ची भक्ति नहीं है, वो आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है वहाँ पे। भाग्यशाली वही है
जिसको ज्ञान सुनने मिलता है, ना सिर्फ सुनने मिलता है, बल्कि वो उस ज्ञान पे चलने की कोशिश भी करे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और बाहर संसार में आप श्रीकांत जी कितना भी सुख ढूँढो, कितनी भी खुशी ढूँढो, एक समय के बाद निराशा ही मिलेगी। इसलिए सारे लोग बाहर खुशी ढूँढते हैं, इसलिए दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है। लोगों को असली आनंद का पता ही नहीं है कि आनंद तो हम खुद हैं, हमारे अंदर है। लेकिन सवाल होता है कि फिर उस आनंद को पाएँ कैसे? तो भजन, सुमरन, ध्यान जो है उसकी बेसिक फंडामेंटल्स है। और आपने पूछा कि अपराविद्या, पराविद्या क्या है? देखो ये जो जीव जगत है, अपराविद्या किसको कहते हैं? ये जितना भी जीव जगत आप देख रहे हो, कायनात देख रहे हो, ब्रह्मांड देख रहे हो, जितने भी फिज़िक्स के नियम, जहाँ तक भी आप सोच पाते हो, ये जगत अपराविद्या है। जीव, जीवात्मा, मन, चित, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियों के 5 विषय, जितना भी ज्ञान हम 5 इंद्रियों से ले रहे हैं ना, ये सब अपरा में आता है। और पराविद्या मतलब चेतना, आत्मा। तो जब आत्मा की तरफ हम बढ़ते हैं, जब स्वरूप की तरफ हम बढ़ते हैं, तब ना सिर्फ आत्मा के जो सीक्रेट्स हैं, जो राज़ हैं वो खुलते हैं, बल्कि अपराविद्या जो जीव जगत है, उसके भी जो, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो जब हमारी आंतरिक बुद्धि खुलने लगती है, तो अपराविद्या के भी सीक्रेट्स खुलने लगते हैं। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंदर से ही सारी ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो जीवात्मा है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन असल में जो हमारे पीछे, उसके पीछे जीवात्मा है, वो जड़ और चेतन से बनी, माया और ब्रह्म से बनी। वही मन, चित, बुद्धि, अहंकार को धारण करके, कॉम्बिनेशन करके हर चीज़ को भोगती है। और जितना अपरा प्रकृति में रहोगे, मन, चित, बुद्धि, अहंकार में रहोगे, प्रकृति में रहोगे, संसार में रहोगे, उतनी ज़्यादा अशांति होगी, उतनी ज़्यादा मायूसी होगी, क्योंकि सुकून हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हो, तो सुकून नहीं मिलेगा। देखो हम कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएँ, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है ना लास्ट में। तो हमारा असली घर ये नहीं है, चेतना का असली घर ये नहीं है। इसलिए आप सुकून हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हो, पूरे दिन आप वही करते हो, लेकिन सुकून मिलेगा अपने असली घर में, यहाँ कभी नहीं मिलेगा। माया और ब्रह्म उसका बेटा है जीवात्मा। सृष्टि के नियम को समझो, हम कैसे बने, हम असेंबल्ड हैं, कौन-सा रॉ मटेरियल से हम बने हैं। ये जो माया और ब्रह्म है, गुरु महाराज ने कहा है, इसको त्यागना है। और जो इसके ऊपर जो असली सतगुरु है, निअक्षर, उसको आत्मसात करना है। देखा जाए तो बड़ा आसान है, और देखा जाए तो कई जन्म भटकना पड़ता है। और कुछ दिन पहले ग्रुप में किसी ने मौत के बारे में भी सवाल किया था। पता नहीं ग्रुप में था या किसी ने पर्सनल किया था। तो मौत का सिंपल मतलब होता है, सूक्ष्म शरीर, जो जीवात्मा जिसको मैं कह रहा हूँ, मन, चित, बुद्धि, अहंकार, ये स्थूल शरीर से अलग हो गया। ये जो फिजिकल शरीर है, ये तो मरा ही हुआ है, लेकिन अलग होने से इसको करंट मिलना बंद हो जाता है, तो ये गिर जाता है। लेकिन जो जीवात्मा है, उसकी मौत नहीं होती, उसका मोक्ष होता है। देखो मोक्ष है ना, आत्मा का नहीं होता, आत्मा तो मोक्ष स्वरूप होती है, और ये शरीर तो जिंदा ही नहीं है। तो फिर मोक्ष किसका होता है? मोक्ष होता है जीवात्मा का। तो जीवात्मा की मौत नहीं होती, जीवात्मा का मोक्ष होता है। वो ये जो मन के बारे में आपने पूछा था, तो सिंपली जो बाहरी मन है, जो स्थूल मन है, वो जब हम सोते हैं,
वो नींद के साथ पॉज़ हो जाता है। लेकिन जो जीवात्मा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आंतरिक मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, नाम कुछ भी दे दो, शब्दों में मत उलझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ये नींद में भी चलता रहता है। यही कारण है कि लोग नींद में भी यात्राएँ कराते हैं। पर हम परम चेतना हैं, हम परम चेतना होके भी छोटी-सी जड़ में प्रोग्राम्ड हो गए, उसमें लॉक हो गए, जेल में फँस गए। तो जड़ और जड़ की चीज़ों को, जड़ के गुणों को, प्रकृति की चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। जो जैसा है बस स्वीकार करो, जैसा जीवन चल रहा है चलते रहने दो। शरीर, नाम, आइडेंटिफ़िकेशन सबको छोड़ के एक सत्य शब्द को पकड़ो, नी अक्षर को पकड़ो, क्योंकि स्थिर चीज़ को पकड़ने से हम स्थिर होते हैं और इसकी शुरुआत होगी भजन सिमरन करने से। भजन सिमरन करने से एकाग्रता आती है। मन तो वैसे हमारा भागता रहता है, मन की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, लेकिन भजन सिमरन ध्यान में मन ठहरने लगता है, लो फ्रीक्वेंसी होते जाता है। फिर जैसे श्रुति से कारण, श्रुति से महाकारण, महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा करते-करते हम यहाँ आए, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएँगे। लोग पूछते हैं भैया ध्यान करने से क्या होता है? अरे भाई ध्यान करने से जो आप ऊपर से नीचे गिरे हो, नीचे से वापस ऊपर जाना है रिवर्स डायरेक्शन में। स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। सूक्ष्म में फिर कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से वापस अपनी सुरति में जाते हैं। सुरति फिर सत्य स्वरूप में स्थिर हो जाती है। ठीक है? या सिंपल भाषा में कहें कि समझ बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और ये जो समझ, परम समझ की मैं जो बात कह रहा हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि ये एक पॉइंट पे समझ है, इसके नीचे नासमझ है, ये समझ है। ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट या ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। ये स्पेक्ट्रम होता है, ये पूरा रेडियस होता है। जैसे रंगों का कैसे स्पेक्ट्रम होता है या रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है, ऐसे ही समझ की भी रेंज होती है। इसी को दूसरी भाषा में मैं चेतना को बढ़ाना कहता हूँ। तो ये कोई एक पॉइंट नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट कि ये एरिया से यहाँ से इंडिया, यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ धीरे-धीरे अपनी समझ बढ़ाओ। आप जीवन में कितना सक्सेस हुए हो पैसों से नहीं नापो, क्योंकि वो कर्मों के जैसे आपको मिलता है। असली बात होती है अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ाने की। ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। इस जीवन में आपने कितनी समझ बढ़ाई, इसका आप इसलिए अखंड ध्वनि सुनने के लिए मैं कहता हूँ, अखंड ध्वनि आपको सहारा देती है, मूल स्रोत तक पहुँचाती है, आपको ऑब्ज़र्व करना सिखाती है। ऑब्ज़र्व करना सीखो और कुछ नहीं कर सकते तो जहाँ हो, जैसे हो, आस-पास की चीज़ों को, आस-पास की घटना को ऑब्ज़र्व करो, ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। यहाँ मुंबई में पानी पूरी बहुत फ़ेमस है। चाट की जगह-जगह आप आओगे तो आपको दुकानें मिल जाएँगी। अब महक और मैं जाते रहते हैं, तो मैं जब भी देखता हूँ ऐसी चाट की जो चटपटी जो दुकान होते हैं, अब मैं देख के खो जाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना चाट की दुकान पे ही आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ़ देखने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत होती है। या पान की दुकान में आप जाओगे अगर ध्यान से देखोगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो ज्ञान बरसेगा कि भाई कैसे अलग-अलग लोग हैं, कैसे लोगों की वैरायटी है। किसी को खट्टी चटनी पसंद है, किसी को मीठी पसंद है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। एक ही चाट में बोलते हैं मुझे दही डाल के दो, मुझे ये डाल के दो, मुझे मेरे को ऐसा चाहिए। एक आधा घंटा में ऑब्ज़र्व करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि किसी की कितने वैरायटी ऑफ लोग हैं, कैसे-कैसे अपनी-अपनी सबकी मान्यता है, अपनी-अपनी टेस्ट है। और ये क्यों है, कहाँ से आती है, ये सब ऑब्ज़र्व करो। समझ आ जाएगा कि इंसान ह्यूमन बीइंग कैसे वर्क करता है, अंदर जीवात्मा, अंदर चित्त के अंदर जो डेटा पड़ी है, ये कैसे काम करती है।
और मूल बात आस्तिक हो या नास्तिक हो, हर कोई आनंद ही ढूँढ रहा है, हर कोई आनंद की खोज कर रहा है। और ज्ञानी अगर आप किसी ज्ञानी को देखोगे, तो उसका आत्म भाव जो होता है, वो शरीर में नहीं होता। हालाँकि शरीर को यूज़ करता है हर चीज़ में, लेकिन उसका जो आत्म भाव होता है, उसका जो ध्यान होता है, वो आत्मा में होता है। तो पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, आप ऐसी स्थिति में जाओ तो ऑब्ज़र्व करो। छोटी-छोटी चिंता में मत उलझो। किसी को बीमारी की चिंता होती है, किसी को चिंता की बीमारी होती है। छोटे-छोटे तनाव लेके हम जीवन में घूम रहे हैं। मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा दुकान की एग्रीमेंट गलत हो गया है, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, मेरी इस लड़के-लड़की की शादी होगी कि नहीं। छोटी-छोटी बातें में चिंता में डूबे हो सब। कोई बड़ी चिंता करो। आप शेर हो, बकरियों जैसे क्यों बैठे हो? शेर हो, शेर की तरह जियो। कौन से मुद्दे, कौन से टॉपिक्स पे आप जनरली देखोगे तो लोग फ़ोन लेके क्या बातें करते हैं। सास भी कभी बहू थी, मैंने घर में ये सब्ज़ी बनाई, तूने क्या बनाई? कल ये हुआ, परसों हुआ, पूरी गॉसिपबाज़ी चलती रहती है। हमारे अंदर पूरा स्पेक्ट्रम है, पोटेंशियल एनर्जी है। हम चाहे तो अभी परमात्मा भी बन सकते हैं, हम चाहे तो मट्टी में मिल सकते हैं। हम अच्छे भी हैं, हम बुरे भी होते हैं। लोवेस्ट कॉन्शियसनेस पे भी चले जाते हैं और हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे भी चले जाते हैं। हम सबके अंदर सब कुछ है, लेकिन कौन कब क्या एक्टिवेट कर रहा है, उस पे हर चीज़ डिपेंड करती है। असल में देहाध्यास इंसानों में तो होना ही नहीं चाहिए। जानवर में होता है, समझ में आता है क्योंकि वो ध्यान नहीं कर पाते, वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। पेड़ों में, पौधों में उनकी लिमिटेशंस हैं, तो वो जैसे हैं वैसे ही हैं, बदल नहीं सकते, उनके पास चॉइस नहीं है। तो हम इंसान शरीर में डूबे होते हैं। देखो कॉस्मेटिक पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा बिज़नेस है, अरबों-खरबों का बिज़नेस हो रहा है। कौन यूज़ कर रहा है इतने सारे कॉस्मेटिक्स? जिसको ज़्यादा देहाध्यास, वो उतना ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करेगा। उसका ध्यान शरीर में ही होगा। एक बात को समझो, जैसे पानी और तेल मिल नहीं सकते। भले साथ में आप डाल दो, पानी के ऊपर तेल डाल दो, तो तेल ऊपर-ऊपर तैरेगा, पानी से मिक्स नहीं होगा क्योंकि गुण अलग है। ऐसे ही जड़ और चेतन या पुरुष और प्रकृति सिंक्रोनाइज़ तो हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकते। आपने श्रीकांत जी पूछा दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप चेतना हैं। इतना नीचे गिरने के बाद भी आपको अपना गुण भूला नहीं, क्योंकि आप प्रकृति में मिक्स नहीं हुए हो। इसलिए ये जो मैं कहता हूँ, जो आपको दुःख की फीलिंग हो रही है ना, जो आपको जो आपको प्यास लगी है, वो परमात्मा का एक इन्विटेशंस है, एक याद बनी रहे। तो पुरुष प्रकृति का सिंक्रोनाइज़ेशन होता है। 100% एक नहीं होते, हम कितने भी जड़ बन जाएँ, ये प्यास कभी मिटेगी नहीं। हाँ, लेकिन सिंक्रोनाइज़ेशन इतना पक्का है, चेतना और शरीर इतना आपस में जुड़ गए हैं कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम तो शरीर नहीं हैं। हम चेतना है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर ही मानते हैं, शरीर के रिश्ते-नाते इसी में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। अंत समय में जब जीवात्मा निकलने लगती है, तब हमको कुछ-कुछ लगता है, अरे यार! कुछ तो हो रहा है। अब जीवन भर ध्यान किया नहीं, जैसे जीवात्मा अलग होती है, शरीर से इसकी प्रैक्टिस है नहीं, तो फिर तड़पने लगता है आखिरी में। अरे भाई, अगर रोज़ आप ध्यान करो, तो आखिर में आप आनंद में टाटा बाय-बाय करके जाओगे। ध्यान क्या करता है, भजन सिमरन क्या करता है, ये जो सिंक्रोनाइज़ेशन है, इसको ब्रेक करता है, इसको तोड़ता है। जीवात्मा और स्थूल शरीर की जो पक्की गठजोड़ हो गई है, तो स्क्रू टाइट हो गए, ध्यान उसको ढीला करता है।
सिंक्रोनाइज़ेशन को ढीला करता है। फिर जीवात्मा और शरीर अलग-अलग है ऐसा आभास होने लगता है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भई कुछ मत करो, खाली अपने आप को आत्मा समझो, शरीर मत समझो, आत्मा समझो। अरे भाई इसे सोचने से थोड़ी होता है, अनुभव से होता है। अनुभव कैसे होगा जब जीवात्मा को शरीर से जीवित रहते अलग करेंगे। सिंक्रोनाइज़ेशन इतना टाइट किया हुआ है, ध्यान के माध्यम से जब तक उसको ढीला नहीं करेंगे, अनुभव हम अलग अनुभव कर ही नहीं सकते। और जितना सिंक्रोनाइज़ेशन टूटता है, उतना सूक्ष्म शरीर आज़ाद होते जाता है। मतलब चेतना बढ़ती जाती है। लेकिन देखो जानवर जो होते हैं 100% वो जानवर ही होते हैं, 100% वो शरीर में होते हैं, 100% सिंक्रोनाइज़ होते हैं, तो उनका कोई दोष भी नहीं है। इसलिए देखो जानवर अपने गुण में होते हैं, अपने स्वभाव में होते हैं। एक शेर को कितनी भूख लगी हो, वो कभी भी घास नहीं खाएगा, उसको मांस ही चाहिए। क्योंकि शरीर उसका जो जैसा उसकी प्रकृति ने शरीर की डिज़ाइन बनाई है, उसकी सिंक्रोनाइज़ेशन पक्की है। लेकिन हम इंसानों की नहीं है, हमारे पास चॉइस है, हम चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग 100% शरीर की तल पे जीते हैं, टाइट सिंक्रोनाइज़ेशन करके बैठे हैं, तो हम भी जानवर ही हैं। सिर्फ़ कपड़े पहनने आ गए हमको, मोबाइल चलानी आ गई, किसी जानवर को मोबाइल नहीं चलानी आती, हो सकता है आगे चल के वो भी ट्रेनिंग से सीख जाए। लेकिन असली बात याद रखो, धंधा, नौकरी, जॉब, रिश्ते सब लिखा हुआ है, ये अपने आप चलेगा। आपकी जो फ़ोकस्ड जो आपकी जो चेतना है, वो कैसे छूटे, ये सब सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सीखने में लगाओ, अपनी समझ बढ़ाओ, अपने आप को याद दिलाओ बार-बार। बार-बार प्रकृति आपको ज़ोर देगी कि भूल जाओ, लेकिन अपने आप को बार-बार याद कराओ। गुरु आपके घर आके हर एक सेकंड में हथौड़ा नहीं मार सकते, खुद भी थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कितने लोगों को याद रहता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? वो यही तो है जो मुझे पाना है, मुझे मुक्ति पानी है, ऐसा कितने लोगों को याद रहता है पूरे दिन में? और वही है असली भजन सिमरन। 1 घंटा राम-राम करके जड़ की तरह फिर बैठ गए, फिर संसारी बन गए, वो सिमरन नहीं है। 24 घंटे उसकी याद कि मुझे मुक्त होना है। जो पाना है उसके पीछे क्योंकि मौत मौत हम भूल जाते हैं। तो कितने लोग को याद होता है कि भाई 5-10 साल बाद मैं मर जाऊँगा। तो मैं जो पाने आया हूँ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ? यही है भजन, यही है सिमरन। आधा घंटा, 1 घंटा जो आप सिमरन करते हो वो तो करना ही है, लेकिन साथ में 24 घंटे ही याद रखना है कि बस कुछ साल पड़े हैं। फिर ऐसे संजोग बने नहीं बने, हम सिर्फ़ यहाँ मुक्ति के लिए आए हैं। ज्ञान को समझने आए हैं। और ये शरीर है, शरीर और शरीर की लिमिटेशंस है। अब बहुत सो कॉल्ड ज्ञानी आते हैं, कहते हैं कि हम तो साक्षी भाव में रहते हैं। तो मैं क्योंकि अभी यूट्यूब पे बड़ा चलन कोई भी वीडियो देखो साक्षी भाव, बड़ी आसानी से लोग वीडियो बना लेते हैं और देखने वाले देख भी लेते हैं और इस इल्यूज़न में होते हैं कि मैं साक्षी भाव में हूँ। अरे भाई साक्षी भाव तो शरीर से आप जुदा हो, आप शरीर में ही हो। कभी किसी का लो बीपी हो, तो लो बीपी में क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता, चक्कर आते हैं, अवेयरनेस बहुत कम हो जाती है। तो उससे पूछो अगर आपका कभी लो बीपी है, तब आप साक्षी भाव में रह पाते हो क्या? तो उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि समझ बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। परम स्वरूप में स्थित हो जाओ, परम समझ में स्थित हो जाओ, वही मोक्ष है, जीवित मोक्ष है। जीवन अगर आपको ज्ञान में हो, ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो जीवन जैसे भी सामने चीज़ें लाता जाएगा, आप उसमें से रास्ता निकालते जाओगे, अपना बोझ नहीं बढ़ाओगे, समाधान निकालते जाओगे। जैसे एक अच्छा ड्राइवर होता है,
वो कार चलाता है। तो क्या करता है जैसे-जैसे जैसे आगे रास्ते होते हैं वैसे-वैसे वो गाड़ी को निकालते जाता है। उसका टारगेट होता है कि अपनी मंज़िल तक पहुँचना। तो जैसी सड़क होती है, जैसा रास्ता होता है, जैसा रोड होता है अकॉर्डिंगली वो गाड़ी चलाते जाता है। कहीं गाड़ी स्पीड चलाता है, कहीं स्लो चलता है, कहीं एक्सेलेरेटर दबाता है, कहीं ब्रेक लगाता है, कहीं क्लच दबाता है। उसको समझ है, ऐसे ही हमारा जीवन है, जीवन एक यात्रा है। आप अटकते इसीलिए हो क्योंकि कोई गड्ढे वाले रोड आ गए तो वहाँ से कैसे निकलना है आपको उसका पता नहीं है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जो चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन असली बात अगर आपका पुरुषार्थ, आपका ध्यान परमात्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, तो सब फेल है। जो संसारी चीज़ें आपने अचीव करी वो भी फेल है। लगे हैं लोग 6-6 घंटे राम, 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 राम से जपने में लगे तोते की तरह। अरे भाई उससे कुछ नहीं होगा जब तक समझ नहीं पड़ेगी, जब तक अहंकार को चोट नहीं लगेगी। अहंकार को छोटा करना है। राम का नाम क्रांति है, विद्रोह है, आग लगनी चाहिए अंदर में। मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। ऐसा लगता है कि भरपाई कर रहे हैं, जीवन भर राम नाम राम को याद नहीं रखा, लास्ट में उसको याद कराते हैं। उसकी भरपाई कर रहे हैं। और राम का नाम दशम दीवार पे लिया जाता है। अगर चेतना दशम द्वार पे नहीं है, चेतना बिल्कुल लो लेवल पर है, तो कितना भी सुमिरन करो, कितना भी टाइम बढ़ाओ 6 घंटे, 8 घंटे, उससे आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगी। कोई जानवर, कोई रोबोट्स ये नहीं कर सकता क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। जो हम इंसान काम कर सकते हैं ना, वो रोबोट भी करेगा, अभी भी कर रहा है, आगे चल के भी करेगा। लेकिन डिफरेंस ये है हम इंसानों को पता है कि हम हैं। रोबोट कभी समझ नहीं सकता, उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो सकती। कितनी भी सेल्फ लर्निंग हो जाए, कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, उसको चेतना नहीं मिल सकती। तो जो चीज़ हमारे पास डिफरेंट है, जो गॉड गिफ्ट है, हम मशीन नहीं है, हम अवेयरनेस है। और वो अवेयरनेस बहुत सारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन से अभी मैं यूएस, कनाडा में मिल के आया। लोगों का ध्यान ही नहीं है परमात्मा में या वो अपने असली उद्देश्य में या यहाँ पे किए हुए उनको पता ही नहीं है। ऐसी बेहोशी में सब सो रहे हैं। इतना ही बत पता है कि भाई स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है, ब्रांडेड शू पहनने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, बस शो बिज़नेस में सब के सब न्यू जनरेशन पड़े हैं। मालिक किसी को याद ही नहीं है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है अगर तुमको ये याद नहीं जिसने तुम्हें पाँव दिए, वही पाँव अगर उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। जिसने तुम्हें आँखें दी, वही आँखें उसकी तरफ नहीं देख रही है, तो बिल्कुल जीवन बेकार है। तो बोझ-बोझ लगेगा ही, अहंकार बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न ये सब बहुत डेवलप हो चुका है। वो इस सब से फिर क्या होगा, मन आपका अशांत-शांत रहेगा। ये जो मैंपन है ना, ये जो कर्ता भाव है, ये एक वायरस की तरह होता है। इसको भजन सुमिरन की वैक्सीन लगाओ, अकर्तापन की वैक्सीन लगाओ, अपने अंदर जाओ। ये सब बहाने मत करो कि भैया टाइम नहीं मिलता है। अरे अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए जी रहे हो? अपने अंदर से कंट्रोल होना चाहिए, अंदर से संचालित होने चाहिए। जो भीतर से संचालित नहीं है, उसको फिर दूसरे लोग बाहर से कंट्रोल करते हैं। तो जीवन में जो भी है, हम देखो जो भी काम क्यों करते हैं उसके पीछे एसेंस क्या होता है कि भाई
पैसा कमाए। अब किसी को क्या बिजनेस है, किसी को क्या जॉब है, लेकिन इसके पीछे एसेंस क्या होता है कि हम पैसा कमाएं। लेकिन पैसा कमाने के पीछे भी एसेंस क्या होता है वो पता नहीं है। बस पैसा कमाना इतना बेहोश है कि जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। अब जो भी करते हैं सुबह से रात तक पैसे के लिए करते हैं। अरे भाई, जो भी साधन है, आपका शरीर भी एक साधन है, एक कुदरत का दिया हुआ रिसोर्स है। जो भी आपके पास है, चेतना बढ़ाने में उसको यूज़ करो। अगर आपके पास गाड़ी है, तो ज़रूर आप एक जगह से दूसरी जगह से जल्दी पहुँच जाते होंगे, तो वो जो टाइम बचा, वो टाइम आप अपनी चेतना बढ़ाओ। अब मैं देखता हूँ कि एक फैक्ट्री अच्छी चल रही है, लोग 10 फैक्ट्री और खोल लेते हैं। अरे भाई, ज़रूरत क्या है? उतना समय बचा के आप अपनी चेतना को बढ़ाओ। सारे रिसोर्सेज़ का एक ही यूज़ करो, जागृति बढ़े, चेतना बढ़े। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर तो आप बोलोगे कि भाई जीवन बड़ा बोझ है, बड़ा दुःख फ़ील करता हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे पास, सिर्फ़ श्रीकांत की बात नहीं है। लेकिन आपको मैं और एक बात बता दूँ, ये जो हर किसी की डिज़ाइन होती है ना, सुख-दुःख दोनों होते हैं। क्योंकि हमारे मन के कुछ नियम ऐसे हैं, हमको सुख वाला समय, क्योंकि लूप क्लोज़ हो जाता है, तो सुख वाला समय लोगों को ज़्यादा याद नहीं होता। दुःख वाला समय ज़्यादा याद होता है। इसके लिए श्रीकांत जी, आपको और सबको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में दुःख ही दुःख है। क्योंकि याद जो रहता है ना, वो दुःख रहता है, क्योंकि दुःख का लूप पूरा नहीं होता, सुख का लूप पूरा हो जाता है, तो माइंड का नियम है, जो भी लूप पूरा होता है वो उसको अनकॉन्शियस में फेंक देता है। ठीक है? तो हमने जो कमिटमेंट किया है, रियल बॉस जो हमारा है परमात्मा, रियल बॉस ने जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट पूरा करने की यात्रा में आगे बढ़ो। कर्तापन को समझो, निमित्त को समझो, सब सही है यहाँ, कोई दोषी नहीं है। अक्सर लोग फ़ोन पे बातें करते हैं ऐसी, मेरा एम्प्लॉयी सही नहीं है, बहू उल्टी बात करती है, बड़ा दुःख देती है, बुरा बोलती है, बहू बोलती है, सास बड़ा उल्टा बोलती है, दुःख देती है। अरे भाई, ये बात समझो, सब निमित्त है। अगर हमको कोई दुःख दे रहा है तो वो निमित्त है। बहू आपको दुःख देने का निमित्त बन के आई, क्योंकि आपने वैसा कर्म किया था, आपको पीड़ा भुगतनी है। कर्म खराब करके आए, आपके कर्म खराब थे। इसमें बहू गलत नहीं है, सास भी गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ़ एक ट्रांज़ैक्शन कर्मों की पूरी हो रही है। ये बात याद रखो। जैसे ये याद रखोगे ना, काफ़ी परसेंटेज में, जितनी परसेंटेज में आप चिंतन मनन करोगे, उतनी परसेंटेज में आपका दुःख कम हो जाएगा। क्योंकि अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म एक रोशनी है। अध्यात्म में आप जो भी चीज़ देखोगे, तो आपको सही मायने में दिखाई देगी, क्योंकि रोशनी है, हर चीज़ देखने के लिए हमको रोशनी चाहिए। तो चीज़ें साफ-साफ दिखाई देंगी। मेरे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं, तो अगर आप अंधेरे में देखोगे तो आपको आधा-अधूरा दिखेगा, चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी। तो आप ऐसे देखोगे कि मन आपको दिखाएगा कि ये दोषी है, उसने ये किया, ये बुरा आदमी है, ये तो जानबूझ के ऐसे करता है, ये तो अहंकारी है। लेकिन आध्यात्मिक की रोशनी में देखोगे तो कोई भी दोषी नहीं है। सब अपने-अपने कर्मों की भुगतान कर रहे हैं, सब रिलेशन कार्मिक रिलेशंस हैं। ठीक है श्रीकांत जी? तो अभी लाइव सवाल लेते हैं यहाँ पे। किसी का लाइव सवाल है तो यहाँ पूछ सकते हैं, समय पड़ा है। जी भैया, क्वेश्चंस तो हैं। राम राम मोहन जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम, राम। अ, भैया मेरा सवाल था, जैसे सिमरन भजन में तो ठीक है जो कर रहा है या जो लोग नहीं कर रहे हैं, अब उसकी जो आखिरत आ रही है, जैसे मान लो मरने वाला है कुछ समय बाद, या उनकी जिनकी एज हो जाती है, जैसे हमारे मिलने वाले बहुत सारे हैं, मतलब एज ज्यादा हो चुकी है, सिमरन भजन किया नहीं, नाम दान लेके बैठ गए, तो अब वो बोलते हैं ना,
जैसी आखिर में सोच होती है, जैसी गति, जैसी मतलब जैसी आगे बढ़ता है इंसान, तो ऐसा क्या अपनाए भाई, ऐसा जीवन में अपने शुरू, मतलब अभी तो आगे मान लो जाने वाला है, तो अभी से ऐसी कौन सी विधि को अपनाए कि उससे जो है ना आगे परेशानियां कम हो, अध्यात्म में अगला जन्म भी उसको मतलब अच्छी गति भी मिले, तो ऐसा क्या करे वो, भजन सिमरन कर नहीं पा रहा, तो क्या करे ऐसा। बहुत बढ़िया सवाल मोहन जी। देखिए ऐसा होता है कि किसी का अगर अंत समय है, जैसे ऐसी कहानियाँ भी हैं बहुत सारी कि अंत समय में पूरा जीवन एक दुष्ट की तरह जिया, एक शैतान बन के जिया और अंत समय में कह दिया कि भाई राम नाम ले लो या नारायण बोलो तो उसका मोक्ष हो गया। ऐसा नहीं होता। जीवन भर जैसा हमारा जैसी हमारी दृष्टि होती है, जीवन भर जैसा हमारा ज्ञान होता है, जीवन भर जिस टाइप के कर्मों में हम उलझे रहते हैं, जैसा हमारा भाव मन होता है, जैसी हमारी दृष्टि बनती है, वही सार बनता है आखिरी के कुछ मोमेंट्स में। तो अगर कोई पूरा जीवन दुष्ट है, एक लालची इंसान है, तो अंत समय में उसको परमात्मा दिख जाएगा ऐसा नहीं होता। अंत समय में भी उसको पैसा ही दिखेगा। अगर किसी को किसी चीज़ की वासना है, जो मैंने कहा ना जो चीज़ें मन में होल्ड रखते हैं, आसक्ति है, वही चीज़ सामने आएगी। अंत में कुछ बदल नहीं जाता। तो बेटर है अंत समय का कोई भी इंतज़ार नहीं करे। अगर कोई हेल्दी है, कोई अच्छा है, समय है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझाने की कोशिश करें। क्योंकि जिसके पास जितना भी समय है, जितना भी अगर वो 1 मिनट भी यूज़ कर लेगा, तो भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। थोड़ा तो उसका उद्धार हुआ। पूरा जीवन किसी का दुष्ट की तरह, एक पापी की तरह, अज्ञानी की तरह जिया। अंत में जब प्राण खत्म होने लगते हैं, ये जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, ये भी प्राणों से चलती हैं। तो जब इसके कर्म खत्म हो जाते हैं, तो एक-एक इंद्री बंद होने लगती है। क्योंकि शक्ति पीछे से जो जो बैटरी चार्ज की थी, वो बैटरी खत्म हो गई, तो इंद्री बंद हो जाती है। तो वो इस कानों से सुन नहीं सकता या आँख से देख नहीं सकता, लेकिन अंदर की इंद्रिय तो जीवात्मा तो रहती है एक्टिव, वो तो सब सुनती है, समझती है। लेकिन वो कुछ प्रेज़ेंट नहीं कर पाएगा आपको कि ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन में चला गया। तो अंत समय में आपने पूछा कि उसको कैसे ऐसी असली बात बताई जाए कि ताकि उसको आगे की यात्रा अच्छी रहे। तो अंत समय में हम किसी की यात्रा चेंज नहीं कर सकते। जीवन भर में जो कर्म जिस टाइप की उसका मनोदशा, उसका मनोभाव है, अंत में वही सार बनेगा, वही एवरेज बनेगा और जो कॉज़ुअल जो कॉज़ उसने बनाया जीवन भर में, जो क्रियावान कर्म किए, वही कर्म जाके संचित में मिक्स हो जाएँगे और संचित कर्मों से आगे का शरीर मिलेगा, आगे की यात्रा मिलेगी। लेकिन इसमें आपका भला ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा भाव किया कि अंत समय में इसका अच्छा हो जाए, इसका भला हो जाए, इसका मंगल हो जाए, तो इसमें आपने भाव किया, जगत कल्याण का भाव किया, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। आपको एक पुण्य कर्म आपको एक पुण्य कर्म मिल जाता है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि अगर बिल्कुल उसकी इंद्रियाँ बंद हो गई, इस लेवल तक नहीं गया, अगर थोड़ा क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत जाने से पहले एहसास होने लगता है। जब 10 प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं ना, तो जब पहला प्राण निकलता है, तो लगभग 6 महीने पहले से किसी-किसी को अगर कोई थोड़ा भी जागृत होगा, तो उसको एहसास होने लगता है कि मैं जाने वाला हूँ। या 1 दिन पहले भी अगर किसी को जब वो उसकी इंद्रियाँ अच्छे से काम कर रही हो, 2 दिन पहले भी, तो आपने बता दिया और उसने ऐसा कुछ भाव भी किया कि मुझे अध्यात्म में जाना चाहिए या किसी गुरु के आगे सरेंडर करना चाहिए या मुझे मुक्ति तलाशनी चाहिए। ऐसा कुछ जिसके अंदर भाव उठ गया तो उसका थोड़ा उसको बेनिफिट मिल सकता है, उसका भला हो सकता है। लेकिन जो उसने कर्म जीवन भर बनाए, वो कर्म तो उसको आगे की गति या गति आप जो भी आप कह लें, वो कर्म उसको वहाँ ले ही जाएँगे। यहाँ पे मैं अगर कोई केवल ज्ञानी है, क्योंकि केवल ज्ञानी हर जगह नहीं होते, हर लोकेशन पे अवेलेबल नहीं होते, हर देश में हर समय नहीं होते।
तो इसके लिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर केवल ज्ञानी है, तो वो बिल्कुल बात दूसरी हो जाती है। क्योंकि केवल ज्ञानी के सामने कोई नियम काम नहीं करता। लेकिन केवल ज्ञानी नहीं है, इन जनरल अगर बात करेंगे, तो पूरा जीवन कोई दुष्ट होके जिया और अंत में भी वो दुष्ट बन के ही जाएगा और उसकी रिज़ल्ट भी आगे अकॉर्डिंगली होगी। आखिर में कितना भी आप उसको भजन के बारे में बताओ, सिमरन कराओ, ध्यान कराओ, वो क्या चलाते हैं, गरुड़ पुराण का कुछ चलाते हैं ना, या सुखमनी साहब चलाते हैं, आप कुछ भी कर लो, उसके अंदर नहीं आने वाला। इसलिए जब कोई जीवित है, जब कोई शरीर में है, जब कोई अच्छा है, यही तो देखो कुदरत की सीक्रेट देखो, कुदरत कैसे काम करती है। जब लड़का-लड़की खूबसूरत होते हैं, हेल्दी होते हैं, तब वो अध्यात्म की बात करो तो वो हँसेंगे। बोलेंगे यार छोड़ो यार टाइम पास की बातें, मतलब उनकी भाषा में ऐसे क्योंकि मैं बच्चों से बचा हो जाता हूँ और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ मिक्स होके। तो ऐसी बातें बोलते हैं कि यार छोड़ो पका मत, ये सब पकाने वाली बातें हैं। तो जब राइट टाइम होता है तब ये बातें उसको बोर लगती है, पकाने वाली लगती है और वही जब शरीर खत्म होने लगता है। क्योंकि एहसास तो होता है ना, जब इंद्रियाँ खत्म हो जाती है तो जीवात्मा को एहसास तो होता है कि भाई जीवन मुझे क्यों मिला था? मैंने जीवन भर में क्या किया? क्या करने आया था? जिस चेतना में पैदा हुआ उसी चेतना में खत्म हो रही है, फ़िल्म खत्म हो रही है। और पूरा जीवन उसको जब नाड़ी से चेतना गुज़रती है तब पूरा जीवन एक मूवी की तरह उसको दिखाई देता है। और हमारे यहाँ तो सिर्फ़ 3 मिनट हुए रहेंगे क्योंकि टाइम डिल्यूज़न होता है, वो अलग डायमेंशन में चला जाता है। तो टाइम डिल्यूज़न की वज़ह से उसको 3 मिनट में पूरी ज़िंदगी की मूवी दिख जाती है। तो वो रोने लगता है, पछताने लगता है और पीड़ा उसको काटने लगती है। और अगर उसने ध्यान, भजन, सिमरन नहीं किया होगा, तो जीवात्मा वो शरीर छोड़ने नहीं चाहती, वो शरीर को पकड़े रखना चाहती है। लेकिन जैसे क्लिनिकली डेड हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, दिल ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन डेड हो गया। लेकिन जीवात्मा की तो ये तो शरीर खत्म हुआ, लेकिन जीवात्मा की यात्रा चालू होती है ना, तो वो कोशिश करती है कि शरीर से मैं नहीं निकलूँ, शरीर को पकड़े रहूँ। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल होता है। और ये स्ट्रगल इस तरीके की उसको पीड़ा होती है, जैसे एक इंसान को 1000 बिच्छू या साँप एक साथ काटे, कितनी पीड़ा होती है। ये तो सिंबॉलिकल एग्ज़ाम्पल है, उतनी इसको पीड़ा होती है। क्योंकि जीवन भर उसने अपने को शरीर माना, शरीर से बाहर निकलने का उसको अनुभव ही नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार पूरे दिन कुछ भी करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके गुरु ने आपको दिया है, सहजता से ध्यान ज़रूर करो। क्योंकि और कुछ नहीं, अगर आपको मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन इतना अनुभव तो हो जाएगा कि भाई शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो शरीर छोड़ते टाइम उतनी पीड़ा नहीं होगी क्योंकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस है, अभ्यास। किसी भी आप ज्ञानी का ज्ञान सुनो, कृष्ण का आप गीता पढ़ो। गुरु महाराज ने भजन सिमरन पे इतना जोर क्यों दिया है? कृष्ण ने भी 13वें अध्याय में अर्जुन को बोला कि अभ्यास कर। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस और वो अभ्यास प्रैक्टिस का मतलब ही होता है जो हम रोज़ करते हैं, जो डेली करते हैं। पूरे जीवन हम जैसे-तैसे जिए और आखिर में जाके हम क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ध्यान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिर में तो नेचुरल ध्यान करना ही पड़ता है क्योंकि अपने अंदर जाना ही पड़ता है सहजता से ही। इंद्रियाँ बंद होगी तो कहाँ जाओगे? अपने अंदर ही जाओगे जहाँ से आए हो। ठीक है ना? तो किसी का अगर भला करना है, तो जब कोई जिसका शरीर अच्छा है, जब वो कर सकता है, तब उसको समझाने की सहज कोशिश करो। बाकी हर किसी के अपने-अपने कर्म हैं। कर्म जैसे मैंने ग्रुप में लिखा कि किसी-किसी के भारी कर्म होते हैं, तो वो उसकी लाइट बहुत बुझी हुई होती है। तो ये इतनी हाई प्रकाश, हाई रोशनी वाली बातें उसको उसके दिमाग से ऊपर जाएँगी, उसको समझ में नहीं आएँगी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करना पड़ता है। इसलिए गुरु जो होते हैं ना, गुरु की जो लाइट है वो समझो सूर्य की तरह रोशनी होती है। लेकिन जो जीव होते हैं, जो जीवात्मा होती है, वो बिल्कुल डिम लाइट होता है। तो डिम लाइट तो गुरु की तरह उतनी रोशनी नहीं बढ़ा सकते। गुरु को अपनी रोशनी कम करके डिम लाइट की तरह उसकी लेवल पे आना पड़ता है, जीव के लेवल पे आने की, ताकि इसको धीरे-धीरे ज्ञान समझा सके, अध्यात्म समझा सके। तो हमको सिर्फ़ हमारी कोशिश करनी है, सत्य क्या है, सत्य की किसी के अंदर प्यास पैदा हो, सत्य की ओर कोई कदम बढ़ाए। बाकी जो जैसा जीवन भर है, जीवन भर में जैसे भाव कर्म उसने बनाए, अंत समय में उसकी गति वैसे ही होने वाली है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है मोहन जी? जी भैया।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जी, नेक्स्ट सवाल। खुशबू साहू, आप अपना अनम्यूट करो। राम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। राम राम मामा जी। आवाज हाँ, मेरी? राम राम। जी, आप कैसे हैं? मैं तो मस्ती होता हूँ हमेशा, आप कैसे हैं? हाँ जी, मेरा प्रश्न है, हम सब अपने इमोशंस को लेकर, चाहे जो भी इमोशन हो, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। इसे हम्म बहुत से लोग एलिमिनेट या पूरी तरह से हटाने की भी कोशिश करते हैं, पर इमोशन को रेगुलेट या सही तरीके से नियंत्रण करने के बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। आप हमें इस बारे में गाइड कीजिए। देखिए, एक होती है इमोशंस, एक होती है इंटेलिजेंस। ठीक है? प्रकृति ने ये 2 चीज़ें इंसानों को दिया है। इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशंस क्या है? इमोशंस मतलब एनर्जी होती है। उसके रूप अलग-अलग होते हैं, लेवल अलग-अलग होते हैं, लेकिन डीप में एक ही चीज़ होती है। किसी को गुस्से के इमोशंस होते हैं, किसी को वही एनर्जी बदल के प्यार में बदल जाती है, वही नफ़रत में बदल जाती है। तो ये एनर्जी एक ही है, अलग-अलग सिर्फ़ लेवल ले लेती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये इमोशंस प्रकृति ने हमको इसलिए दिए क्योंकि कुदरत जब शरीर देती है तब डिफेंस मैकेनिज़्म दे देती है। अब शरीर दिया तो शरीर को बचाने की कुछ बेसिक चीज़ें भी, बेसिक सॉफ्टवेयर भी देती है। जैसे हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होता है ना, वैसे ही बिल्ट इन सॉफ्टवेयर मन में दिया होता है। उसमें से इमोशंस होते हैं। इमोशंस इसके लिए कुदरत ने डाले, इवोल्यूशन ने इसलिए डाले ताकि डिफेंड कर पाए। जैसे अगर किसी ने, अभी तो दुनिया बहुत डेवलप हो गई, लेकिन जब इवोल्यूशन हो रहा था, जब आदिवासी थे, जब जंगल में रहते थे, तब उन्होंने जब शेर को देखा पहली बार, तो उनके अंदर इमोशंस आया कि शेर मतलब खतरा। मतलब मैं शेर का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ भी पकड़ सकते हो। आग देखी या कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ देखी, तो डर का इमोशंस आया। तो डर का इमोशंस कुदरत ने क्यों दिया? ताकि वहाँ से भाग सके, अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो इसी तरह से प्रकृति ने एक अलग यूज़ से इवोल्यूशन में ये सब इमोशंस हमारे अंदर आ गए। इवोल्यूट होते-होते, लेकिन गलती कहाँ हो गई? ये इमोशंस जब इंसान को, जब जीवात्मा बनी, जब चॉइस करने का जब मौका आया, जब इंसान समझने लगा, तब ये इमोशंस अज्ञान की वजह से इतने बढ़ते गए कि उसी इंसान पे हावी हो गए। वो ये अज्ञान का बड़ा मुख्य कारण बन गया। जैसे सूर्य समुद्र को गर्म करता है, उसमें से जो स्मोक निकलता है, भाप निकलता है, बादल निकलते हैं, वही बादल सूर्य को ढक देते हैं। होता है ना ऐसे? ऐसे ही ये जो इमोशंस हैं, ये बने तो दूसरे काम के लिए थे, लेकिन इसका यूज़ जो है वो मिसयूज़ हो जाता है। जो एक ह्यूमन बीइंग की जो इंटेलिजेंस है, जो चेतना है, उसके ऊपर आवरण बन जाता है। अब देखो, कभी भी कोई इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, जब इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो वो इतनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो कुछ भी कर लेता है, या फिज़िकली नहीं भी कर पाता तो मन में बहुत कुछ कर लेता है। तो ये इमोशंस की जो क्वांटिटी अज्ञान के कारण, मान्यताओं के कारण जब इंटेंसिटी बढ़ गई, मन के ऊपर आवरण आ गया। मतलब सूर्य ने प्रकाश दिया समुद्र को कि भई इसका जो समुद्र का पानी बारिश बन के नीचे आए, लेकिन उसी बादल ने सूर्य को ढक लिया। ऐसे ही ये इमोशंस दिए गए थे दूसरे कारणों के लिए, लेकिन इन्हीं इमोशन ने चेतना को ढक दिया। चेतना के ऊपर आवरण आ गए। फिर जैसे ये हावी हो जाते हैं इमोशंस, तो इंसान पागल हो जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको समझना है इमोशंस क्या है, कैसे काम करते हैं,
और जो आपका सवाल था कि इससे निकले कैसे, तो देखो मैं बार-बार यही चीज़ कहता हूँ, इतनी मैं क्यों इम्पोर्टेंस देता हूँ भजन, सिमरन, मेडिटेशन, ध्यान को। शरीर अगर आप खुद साफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके माँ-बाप या दूसरे लोग आपको आपका शरीर साफ कर सकते हैं, आपको नहला सकते हैं। लेकिन इमोशंस या अंदर मन की जो चित्त में जो डेटा है, वो ऐसी चीज़ है, जो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ध्यान के माध्यम से। सिंपल भाषा में जब हम ध्यान करते हैं, तब जो भी इमोशंस हैं, ये डिलीट हो जाते हैं। पास्ट लाइफ में कई जन्मों में हमने कई सारे इमोशंस जमा कर दिए हैं। वो जितने जिस इंसान के अंदर, जिस जीवात्मा के अंदर जितने ज़्यादा इमोशंस, उतना वो ज़्यादा इमोशनल होगा। देखो किसी-किसी लोगों से बात करो, आँख में आँसू आ जाते हैं। तो वो आँख में आँसू आ गए मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर में पीड़ित है। तो चाहिए क्या? उसके इमोशंस डिलीट करने की थेरेपी क्या है? भजन सिमरन। बहुत बार पिछली यादें आ जाती हैं। 10 साल पहले किसी का अगर कुछ बुरा होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ रहता है या किसी से कोई प्यार करता है या शादी किसी की डाइवोर्स वगैरह टूट गई, तो अगर उस इंसान की शक्ल देखता है तो उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो जब यादें ताज़ा हो गई तो वो कोई इतनी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, लेकिन इंसान के ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हैं। वो दुःख फ़ील करता है, रोना-धोना शुरू करता है। तो एक तो मेमोरी हो गई, जो हमारे संस्कार में, हमारे चित्त में है। दूसरी मेमोरी के साथ अटैच्ड इमोशंस आ गए। तो हमारे मेजर दुश्मन जो है ये इमोशंस हैं। तो जब आप भजन सिमरन ध्यान करोगे तो ये इमोशंस डिलीट हो जाएँगे। फिर भी हो सकता है बाद में आपको वो देख के आपको ट्रिगर हो जाए, किसी का डाइवोर्स हुआ हो, पति या पत्नी को देख के उसको वापस याद आ जाए, लेकिन उसको दुःख नहीं होगा। याद तो आएगी लेकिन इमोशंस वहाँ से निकल गए। और जब चेतना बढ़ती है, चेतना मतलब इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस, तो कभी-कभी हमारे ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हैं, कोई गलत चीज़ भी हमारे अंदर से ठोकर लगती है या हम जब वासना में आ जाते हैं कि भाई ये चीज़ करो। हालाँकि हमारा इंटेलिजेंस, हमारे विवेक हमको मना करता है कि ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, ये शरीर के लिए नुकसानदार है या दूसरे समाज के लिए खराब है। तो इंटेलिजेंस और इमोशंस की हमेशा लड़ाई होती है। तो जो ज़्यादा ज्ञान में होगा, जो ज़्यादा जागृत होगा, जो ज़्यादा जिसकी चेतना काफ़ी उठी हुई होगी, जिसका विवेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, वो जीत जाएगा इमोशंस पे। वो मन को बोलेगा भाई तू कितनी भी ठोकरें मार, कितनी भी ताकत लगा, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। मतलब उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग हो गई। और इमोशंस हमेशा सबकॉन्शियस से आते हैं और इंटेलिजेंस हमेशा कॉन्शियस माइंड से आते हैं। ठीक है? ये कभी बहुत डीप अ, सब्जेक्ट है, कभी इस पे डीप में चर्चा करेंगे कि कैसे ये काम करता है। लेकिन हमको अभी ये समझना है कि अगर हम इमोशनल हैं, किसी भी तरह के इमोशंस हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि अभी हमको इमोशंस नहीं चाहिए कि शेर आया तो हमको भागना ही है। अभी शेर आया तो हो सकता है हमारे पास ऐसी कोई जीप हो, ऐसी कार हो जिसमें हम प्रोटेक्टेड हैं। तो इंसान इंटेलिजेंट बन गया और अपने आप को प्रोटेक्शन दे दी। तो यूज़ इंटेलिजेंस ओवर इमोशंस। हमेशा इंटेलिजेंस यूज़ करनी है इमोशन के ऊपर, लेकिन हम वो हमारे हाथ में नहीं होता। कभी-कभी हम बहुत कमज़ोर फ़ील करते हैं। तो क्या रास्ता है? गुरु, गुरु का ज्ञान और गुरु का ध्यान। ध्यान और ज्ञान से आप इमोशंस को डिलीट कर सकते हैं और जैसे जितने इमोशन डिलीट होंगे, उतनी आप हल्का फ़ील करोगे, उतनी आपकी जागृति, अपनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी और फिर यादों में नहीं खोओगे, पास्ट मेमोरी में नहीं खोओगे कि पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था। प्रेज़ेंट में जीना शुरू करोगे कि भाई अभी जो मोमेंट है इसका मैं जोश में हूँ। भाड़ में जाए दुनिया, पहले जो हो गया, अभी तो मैं मस्त रहूँ। ठीक है खुशबू जी? तो ये है इसका कारण। थैंक यू सो मच मामा जी। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं और कोई अगर होगा तो? जी भैया। हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन है एक। जैसे भैया, यहाँ पे दुबई में इस्लामिक कल्चर है और यहाँ पे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जैसे रीइंकार्नेशन नहीं होता है। तो जैसे मेरी बेटी है, उनके फ्रेंड्स लोग होते हैं, तो वो उनको समझाती है स्पिरिचुअल ऐसे होता है, पर वो लोग तो विश्वास ही नहीं करते। तो वो बोलते हैं ऐसे क्यों होता है कि भगवान किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, सब जगह दुख है, किसी को कैंसर है, कोई ठीक पैदा होता है। तो
वो बहुत समझाने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो उनको कैसे लॉजिकल वे में समझाएं कि ये लॉ ऑफ कर्मा है। देखो, लॉ ऑफ कर्मा को अलग से कोई लॉजिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉ ऑफ कर्मा अपने आप में एक लॉजिक है। अब्राहमिक धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडिज्म, ये रिकार्नेशन में कुछ समय पहले तक बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ढूंढेंगे, अभी मैंने कुछ सत्संग पहले बताया था कि टर्की में बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च हो रही है कि रिकार्नेशन होता है कि नहीं होता है। अब वो ये धर्म एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन साइंस तो साइंस है, नियम तो नियम है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो फाइंडिंग्स में ये आया कि कुछ तो है जो कनेक्टेड है। ये शरीर छूटा, नया शरीर आया, तो नया जो बच्चा है वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो सिर्फ पिछले जन्म की बातें उसको उसी को पता थी। तो कुछ तो है कनेक्शन। तो इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ की उसको डेटा दिखा सकते हो, ठीक है? लेकिन ये अपने आप में ही लॉजिक है, जो आपका सवाल है उसके अंदर ही जवाब है कि क्यों कोई बच्चा ऐसे रैंडमली तो नहीं हो सकता कि कोई हैंडीकैप पैदा हो, कोई अमीर पैदा हो, किसी को हॉस्पिटल के बिल भरने के पैसे नहीं है, किसी की हॉस्पिटल के बाहर मर्सिडीज़ खड़ी है। तो ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे, क्योंकि कुदरत में छोटी चीज़ के पीछे भी कारण होता है, बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कॉज़ एंड इफेक्ट होता है। न्यूटन का आप उनको लॉ बताओ। तो ये जो लॉ है, ये अपने आप में लॉजिकल है। इसमें कोई माने, नहीं माने, क्योंकि कोई कोई कौन-सी चीज़ मानता है, कौन-सी चीज़ नहीं मानता है, ये भी उसकी अपनी चेतना की लेवल पे डिपेंड करता है। मैंने बताया ना अभी, हर किसी का अपना-अपना तल है और ऊपर से कर्म भी होते हैं, किसी-किसी कर्म बहुत भारी होते हैं। अब मैं जैसे यूएसए में था, आप तो दुबई में रहते हो, तो वहाँ पे तो वहाँ के लोकल्स हैं, लेकिन इंडियन लोग जो वहाँ रहते हैं, उनकी भी मैं चेतना की लेवल देख रहा था या आईक्यू देख रहा था, इतने लो लेवल के, मतलब हिंदुस्तान में रह के यहाँ तो बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े महापुरुष हो गए, इतना ज्ञान दिया, लेकिन उनकी समझने से बाहर है, क्योंकि चेतना की बात समझने के लिए थोड़ी चेतना तो चाहिए। तो एकदम बड़ी-बड़ी हेवी बातें आप उनको बताएँगे तो उनकी सर से ऊपर से जाएगा। किसी को भी समझाना है तो बेसिक से समझाओ, फंडामेंटल से समझाओ। लॉ ऑफ कर्मा समझाना बहुत आसान है, क्योंकि सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उनका उनको कहो कि आप विश्वास मत करो, क्योंकि मान्यताओं को विश्वास करना पड़ता है, लेकिन जो नियम होते हैं, नियम तो नियम होते हैं। नियमों को सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना होता है, विश्वास नहीं करना पड़ता। आज ग्रेविटी का जो नियम है या क्वांटम फिज़िक्स के जो नियम है, हाँ, ये है कि पहले जो क्लासिक जो फिज़िक्स थी, उसके नियम थे, लेकिन जब क्वांटम फिज़िक्स की रिसर्च हुई, तो उसके नियम बिल्कुल अलग हैं। लेकिन नियम जो है, नियम को विश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो यूनिवर्सल लॉ होते हैं। लॉ को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको बोलो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ़ थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो। बहुत जगह पे लोग मेहनत करते हैं और नहीं पहुँच पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते, वो पहुँच जाते हैं। कभी-कभी हेल्दी इंसान अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। कभी-कभी बीमार भी 95 तक शरीर नहीं छोड़ते। बड़ी डायनामिक दुनिया है। आप दुबई में रह के भी आस-पास का माहौल देख के उनको उसे दिखा सकते हैं, क्योंकि बड़ी लॉजिकल चीज़ है। ऐसे कोई विश्वास या बिलीव करने की बात नहीं है। और मुझे तो बिलीव शब्द ही बड़ा बुरा लगता है। उसको बोलो कि बिलीव मत कर कुछ भी, लेकिन एनालिसिस कर। एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जब ईमानदारी से एनालिसिस कोई भी करेगा ना, क्या होता है ना, देखो, बहुत बार जिस धर्म में हम पैदा होते हैं, वो धर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि सिंक्रोनाइज़ेशन होता है, जीवात्मा का शरीर के साथ बहुत गहरा सिंक्रोनाइज़ेशन हो जाता है। वो इंसान अपने आप को वही शरीर और वही धर्म बहुत पक्का मानने लगता है। तो कभी-कभी अगर सत्य दिखाई भी देगा ना, तो भी अगर कोई अपने धर्म को, क्योंकि उसी कुल में पैदा हुआ और जो वो बचपन से सुनते आया है, मान्यता इतनी पक्की बन जाती है, तो अगर पुराना डेवलपमेंट होगा तो वो चीज़ें समझेगा भी कि ये सिद्धांत है, ये नियम है। लेकिन क्योंकि मान्यता, वो जिस कुल में आया है, उस वो कुल को उसको सही ठहराना होता है।
क्योंकि डायरेक्ट ही अहंकार से जुड़ा होता है। तो बहुत बार लोगों को अंदर में चीज़ समझ तो आती है, लेकिन बाहर से एक्सेप्ट नहीं करते। अब इंडिया में देख लो ना, बहुत सारे पंथ होते हैं, तो बहुत सारे पंथ दूसरे पंथों को अगर ज्ञान की बात समझाई जाए, जैसे आप सब समझाते हो, तो दूसरे पंथ वाले कहते हैं कि आपकी बात तो सही तो लग रही है, मन भी कर रहा है मानने को, लेकिन मैं फिर भी मानूँगा नहीं क्योंकि मेरे गुरु तो ये बताते हैं। तो मेरे गुरु मतलब वहाँ पे अहंकार की बात आ गई, वहाँ पे अज्ञान आ गया, क्योंकि ज्ञान में मेरे तेरे नहीं होते, ज्ञान जो होता है वो होता है, नियम जो है वो यूनिवर्सल होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, जो जिसको पकड़ के रखता है ना, क्योंकि वो अहंकार से बात जुड़ी होती है कि मैं 30 साल, 40 साल से ये चीज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ। अभी तू ऐसी चीज़ बता रहा है जो कि मेरे धर्म के अगेंस्ट में है, तो वो अहंकार को सीधी-सीधी चोट लगती है। तो इंसान कुछ भी खोना चाहता है, अहंकार को खोना नहीं चाहता, क्योंकि सिंक्रोनाइज़ेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में मैं क्या करता हूँ, मोस्टली क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ समझने के लिए भी थोड़ी तो चेतना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई छोड़ो फिलॉसॉफिकल बातें, छोड़ो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति की बातें। जैसे जीवन जी रहे हो वैसे जीवन जियो। सिर्फ़ 10 मिनट, 15 मिनट रात को आँखें बंद करके सिमरन चालू कर दो। ऐसे भी मानो मत कि भाई मैं कह रहा हूँ तो इसके लिए, या सुखराम जी महाराज कह रहे हैं या कबीर साहब कह रहे हैं, इसके लिए भी नहीं। आप अपना एक्सपेरिमेंट करो। नुकसान तो कुछ है नहीं, किसी को पैसे नहीं देने, किसी बाबा के पास नहीं जाना है, कुछ करना नहीं है। हो सकता है कुछ फ़ायदा ही हो जाए। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी करता है, क्योंकि मन ठहरने लगता है, मन की जो फ्रीक्वेंसीज़ है, जो चित्त की जो डेटा है वो लोअर लेवल पे जाती है, तो थोड़ी-सी चेतना उसमें खुलती है। और जब चेतना खुलने लगती है, क्योंकि उसके लिए भी वैसे कर्म भी चाहिए, अगर भारी कर्म होंगे तो बिल्कुल भी बैठा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर गुरु कृपा हो गई या दूसरे कारणों से पिछले जन्मों का कोई अच्छा पुण्य उदय हो गया, तो कोई बैठेगा 5-10 मिनट, 15 मिनट तो उसकी चेतना खुलती। ठीक है, तो कहने का मतलब आप अपना अच्छे भाव से कोशिश करो, लेकिन कुछ समझने के लिए भी थोड़ी तो समझ चाहिए होती है। तो आप कोशिश करो उनको ध्यान में बिठाना शुरू कर दो। अगर दूसरे धर्म के हैं, तो शुरू में अगर नहीं मानेंगे, तो उनको कहो कि सिर्फ़ आँखें बंद करके 10 मिनट बैठ जाओ। क्योंकि आँखें बंद करना, बैठना भी इतना भी नहीं होता लोगों से, वो ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं न कहीं शुरुआत तो करनी पड़ती है, तो शुरुआत आप ऐसे कराओ उनको। ठीक है, हर्षा जी? जी जी ठीक है भैया, मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मेरी बेटी की काफ़ी फ्रेंड्स आती हैं ना, तो वो देखते हैं स्पिरिचुअल में हम लोग हैं, पर वो बोलते हैं इसका इसका हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। हाँ एक्चुअली हेलो तो हेलो इससे इससे आप भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि देखो, इंसान तो इंसान है, लेकिन कैसे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, उनको नहीं आ रही है। मतलब चेतना चाहिए समझने के लिए भी। जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी हाँ जी हेलो भैया, मैं अनमोल बात कर रही हूँ। जी, हाँ जी, तो एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड्स के लिए मम्मा बोल रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि वो लोग है ना, बोलते हैं कि कार्मास एंड एवरीथिंग, ये लाइक वो लोग को बहुत स्पिरिचुअल हंगर है, बट वो लोग खुद के रिलीजन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं हम रमदान क्यों रख रहे हैं, राइट? एंड एक्चुअली रमदान इसलिए रखा जाता है कि ह्यूमिलिटी बढ़े, कि जिन लोगों को खाना पीना नहीं मिलता है हम उनका वो पेन समझ सके, राइट? तो वो लोग अभी मेरे फ्रेंड्स और अभी बहुत हम लोग की जनरेशन रख ही नहीं रही है, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, 5 टाइम्स हम क्या। एंड बट उसका जो लाइक मैं कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल रही हूँ, बट लाइक उसके जो लाइक बहुत प्योर है जो एक्चुअल वो है। तो वो लोग सोचते हैं कि मेरी जनरेशन सोचती है कि हम लोग अभी क्या करें। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, उनको क्या बताऊँ, मतलब वो अपने चिल्ड्रन को क्या सिखाए ऐसे, इसकी वजह से। देखिए जो भी धर्म बनता है ना, किसी न किसी ज्ञानी से बनता है, ठीक है? और सारे ज्ञानी का एक ही मैसेज होता है, शांति। और उस जहाँ से आए हो वापस उस तरफ बढ़ो। सब ज्ञानियों का अपनी-अपनी भाषा में यही मैसेज होता है कि कैसे अहंकार को शून्य करना है, अहंकार को खत्म करना है। अब भाषा और समय इतना निकल जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। इस्लाम भी
बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसमें सीखा जा सकता है, शांति का उसमें मैसेज होता है, कैसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मैनकाइंड को कैसे, मतलब समाज कल्याण कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और मेन आप बता सकते हो कि गल्फ का जो टेम्परेचर जो है, गल्फ है ना, काफ़ी गर्म है। ठीक है। अभी तो एसी वगैरह है वहाँ पे, लेकिन 200 साल पहले की बात करें या 500 साल 1500 साल पहले, तो टेम्परेचर बहुत गर्म है वहाँ। खेती बाड़ी वगैरह कुछ होता, एग्रीकल्चर वहाँ होता नहीं है, पूरा जो है डेजर्ट है। तो उसके कारण कभी हम डिटेल में इसमें बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनको बताइए कि कैसे मौसम की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और आपने कहा कि उनको अंदर हंगर है, तो देखो यही तो बात है, हर कोई ह्यूमन ह्यूमन के अंदर हंगर और हर किसी के अंदर प्यास है ही। और ये प्यास इनविटेशन है उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, कि भाई सच को जानो, सत्य को जानो। संसार और संसारी बातों में वो हंगर, वो प्यास नहीं मिटती। वो जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते तब तक वो प्यास नहीं जाती। तो ये हंगर, आप बताना, ये हंगर इसीलिए है, ये एक इन्विटेशन है कि अपना ध्यान जो है वो सत्य की खोज में लगाओ। ठीक है। हम सत्संग को यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को राम राम।